क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। किसी आर्टिकल को शॉपकीपर खरीद रहा है तो उसका आर्टिकल का कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, पर शॉपकीपर कुछ कोई प्राइस मार्क कर रहा है तो उस आर्टिकल का मार्क प्राइस भी कुछ होगा। फिर इस मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर 20% का, तो डिस्काउंट परसेंट है 20%, ये गिवन है क्वेश्चन में। इस मार्क्ड प्राइस पर 20% का डिस्काउंट शॉपकीपर दे रहा है, तो इस मार्क्ड प्राइस का 20% कुछ वैल्यू निकल के आएगी तो वो डिस्काउंट अमाउंट कहलाया जाएगा। तो इस मार्क्ड प्राइस पर ये डिस्काउंट अमाउंट रिड्यूस किया जाएगा, फिर जो वैल्यू निकल के आएगी उस पर शॉपकीपर सेल कर रहा है उस आर्टिकल, तो इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1440 रुपीज। एंड एक चीज और क्वेश्चन में गिवन है कि इस आर्टिकल को इस अमाउंट पे खरीद के इस अमाउंट पे सेल करने पर जो प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है शॉपकीपर को वो है 25%। तो गेन परसेंट है 25%, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है ये मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है 1450 रुपीज। अगर हमें ये डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू पता होती तो हम मार्क्ड प्राइस इजिली फाइंड आउट कर लेते, बट ये डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू हमें पता नहीं है। हमें पता क्या है, डिस्काउंट परसेंट पता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू से डिस्काउंट अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। हमें यहाँ मार्क्ड प्राइस की वैल्यू नहीं पता तो हम इसे यहाँ एक्स एज्यूम कर लेंगे। लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी रुपीज एक्स। सपोज कर लिया हमने कि आर्टिकल पे मार्क्ड है रुपीज एक्स। इस मार्क्ड प्राइस एक्स रुपीज पर 20% का डिस्काउंट शॉपकीपर दे रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100%। अब इस डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पे हम 20% लिखेंगे एंड इस डिस्काउंट को एज इट इज लिख देंगे। मार्क्ड प्राइस को x हमने कंसिडर करा है तो मार्क प्राइस के प्लेस पे हम यहाँ x लिखेंगे इनटू 100%। परसेंट साइन से परसेंट साइन कैंसिल, ये x LHS में जाके 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये 100 LHS में जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू निकल के आई x/5 रुपीज। तो इस मार्क्ड प्राइस x रुपीज पे डिस्काउंट अमाउंट दैट इज x/5 रुपीज रिड्यूस होगा। फिर जो वैल्यू निकल के आएगी उस पर वो शॉपकीपर सेल कर रहा है प्रोडक्ट,